मानक रूप, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। किसी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना मानक रूप कहलाता है। जैसे 3.4 गुना 10 का घात 6, 2.0 गुना 10 का घात -7 इत्यादि। तो मानक रूप का परिभाषा इस प्रकार से है कि कोई संख्या है उसे 1.0 और 10.0 के बीच लिखना है। जैसे ये संख्या 3.4 यह 1.0 और 10.0 के बीच है। यह संख्या 2.0 1.0 और 10.0 के बीच है और इसके साथ ही 10 का घात गुणनफल के रूप में 10 का घात 6 है, 10 का घात -7 है। तो ये जो संख्याएं यहाँ पर लिखी गई है यह मानक रूप में। तो इसी प्रकार से और भी संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए हम बता रहे हैं किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मेनली इसमें होता है क्या कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को छोटा रूप देना ही मानक रूप कहलाता है। तो जब हम बड़ी संख्याओं को छोटा रूप देंगे तो उसके साथ 10 का घात आएगा और 10 का घात धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। जैसे यह संख्या लिखा गया 304.100, तो यह संख्या अभी 1 और 10 से बड़ा है, यानी 1 और 10 के बीच नहीं है। तो इसे 1 और 10 के बीच लाने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको बिना दशमलव का लिखते हैं 304.100, फिर बटा लेंगे। अब दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 10 का घात लिखते हैं। 1 2 3 4 अंक है तो 10 का घात 4। अब यहाँ जो ये अंश है उस अंश को हमें 1 और 10 के बीच लाना है, तो उसके लिए हमें दशमलव को यहाँ पर 3 के बाद लगाना होगा। तो हम लिखते हैं 3.041 और ये अंत वाला 0 छोड़ देते हैं क्योंकि दशमलव के बाद दाहिनी तरफ 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब बटा 10 का घात 4 लिखे। अब यहाँ ये देखना है कि दशमलव के बाद इधर दाहिनी तरफ कितना अंक है, तो हमने दशमलव 3 के बाद लगाया है, तो यहाँ से अंक गिनेंगे कितना अंक पड़ रहा है 3 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 10 के घात 4 में हम 6 घटाएंगे। दशमलव के बाद जितना अंक इधर बचता है उतना पावर में हम घटाते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 3.041 बटा 10 का पावर -2। अब फिर हम लिखेंगे 3.041 गुना 10 का घात -2 है। जब ऊपर जाएगा ऊपर वाली संख्या के साथ गुना होगा तो पावर प्लस में हो जाता है, यदि प्लस रहता है तो ऊपर जाके पावर माइनस होता है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है। यहाँ पर यदि हम दशमलव को छोड़ते हैं तो हम इसे केवल 34 लिखेंगे बटा, अब दशमलव के बाद जितना अंक है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 का घात 6 लिखना है। अब इसमें दशमलव हम लगाएंगे 3 के बाद क्योंकि इस संख्या को हमें 1 और 10 के बीच लाना है। तो 3 के बाद दशमलव लगाए 4 लिखे बटा 10 का घात 6 लिखे। अब दशमलव के बाद यहाँ जितना अंक है या यहाँ से भी गिन सकते हैं। दशमलव के बाद इधर 1 अंक बच रहा है तो इसमें पावर -1 करेंगे, बराबर होगा 3.4 बटा 10 का घात 5, फिर बराबर लिखेंगे 3.4 गुने 10 का घात -5। अब यह संख्या है जिसमें कि दशमलव नहीं है, इसे मानक रूप में लिखना है। तो सबसे इसका आसान तरीका है, जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, हम यदि 700 लिखते हैं तो इसको 7 गुना 100 लिख सकते हैं। पुनः इस 100 को हम 7 गुना 10 का घात 2 लिख सकते हैं।
तो इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे 7 गुना 10 का घात, जितना जीरो है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 10 का घात 5। ये आसानी से बस एक ही स्टेप में मानक रूप में आ गया। तो यह जो टॉपिक है यह क्लास 7 और 8 दोनों के मैथ में एक चैप्टर है घात घातांक, जिससे ये टॉपिक लिया गया है।